नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ते हैं अनुपात और समानुपात। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे आज अपन। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। क्या होता है ये? अनुपात और समानुपात। आज अपन पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात अर्थमेटिक पढ़ने के लिए, अंक गणित पढ़ने के लिए अपने को अनुपात समानुपात चैप्टर बहुत अच्छे से आना जरूरी है। अनुपात और समानुपात बहुत अच्छे से आना जरूरी है। अनुपात रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। रेशियो इस तरीके से लिखते हैं ए रेशियो बी, या लिखते हैं ए बाई बी, या लिखते हैं ए भाग बी, ए डिवाइड बाई बी। इस तरीके से ये सब के सब किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और समानुपात का चिन्ह होता है दोस्तों ये। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? बस। और समानुपात को इक्वल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, समानुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वल से रिप्रेजेंट। अनुपात और समानुपात, अनुपात का चिन्ह होता है ये और समानुपात का होता है ये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोई रेशियो है। एक रेशियो है ए रेशियो बी और दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। इन दो रेशियो की बात करते हैं। एक रेशियो है ए रेशियो बी, दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। अगर अपन ये बात कहें कि ये दोनों रेशियो समान अनुपात में है या नहीं, इन दोनों रेशियो को चेक करना हो तो अपन बीच में क्या लगाते हैं? समान। चेक करेंगे कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी समानुपात है या नहीं। क्या चेक करेंगे? समानुपात, प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो प्रोपोर्शनल में क्या होगा? मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मध्य के पद हैं दोस्तों, मध्य पद है बी और सी और बाह्य पद है ए और डी। तो मध्य पद हो गए बी और सी का गुणनफल, बी और सी का गुणनफल हो गया बी सी, बराबर क्या होगा? ए डी। यही बात बताई है कि मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य गुणनफल के बराबर होता है। बीसी बराबर क्या होगा? एडी होगा। इसको अपन बोलते हैं प्रथमानुपात। इन दोनों ही अनुपातों को अपन मध्य अनुपात बोलते हैं। दोनों मध्य के हैं तो मध्य अनुपात बोलेंगे। इसको बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शनल, द्वितीय अनुपात। इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात और इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। अब अपना बात करते हैं
अब अपन बात करते हैं प्रथमानुपात की। दोस्तों एक होता है प्रथमानुपात, प्रथमानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल। एक होता है प्रथमानुपात, प्रथमानुपात में अपने को 3 संख्याएं देगा। एक संख्या ये देगा ए, इस तरीके से देगा, यही लिख लेते हैं अपन। आपको इस तरीके से देगा ए बी और सी का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको ये लिखना है, प्रथम अनुपात तो ज्ञात करना है, फर्स्ट प्रपोर्शनल अपने को याद करना है। और फर्स्ट प्रपोर्शनल याद करना है तो माना फर्स्ट प्रपोर्शनल कितना है, अक्स। फिर लिखेंगे ए समानुपात बी अनुपात सी। प्रथम अनुपात ज्ञात करना है तो फर्स्ट अनुपात को क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे। और क्या लिखेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल। अर्थात क्या लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे सी अक्स बराबर क्या होगा ए बी, या फिर अक्स बराबर कह सकते हैं, अक्स बराबर कह सकते हैं ए बी बट्टा क्या होगा सी। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ऐसे ही अगर अपन बात करें द्वितीय अनुपात की, किसकी बात करें, द्वितीय अनुपात, या अपन कह सकते हैं मध्य अनुपात की बात करें। 2 नंबर है मध्य अनुपात। किसकी बात करें, मध्य अनुपात की, मीन प्रपोर्शनल की बात करें, मीन प्रपोर्शनल। मध्य अनुपात मीन प्रपोर्शनल अगर अपने को ज्ञात करना हो तो आपको 2 ही संख्या देगा ए और बी, और कहेगा ए और बी का क्या बताइए, मीन प्रपोर्शनल बताइए। आपको इस तरीके से लिखना है ए रेशियो, माना मीन प्रपोर्शनल है, मध्य अनुपात है वो कितना है, और बाहर की साइड में लिखोगे बी। मध्य अनुपात ज्ञात करना, आपको 2 संख्या देगा और कहेगा मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात होगा ए अनुपात, माना मध्य का अनुपात है, मीन प्रपोर्शनल है वो कितना है, अक्स है। मीन प्रपोर्शनल कितना है, अक्स। तो ए रेशियो अक्स, प्रपोर्शनल रेशियो अक्स, अनुपात क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर बराबर ए बी, या और सरल करेंगे तो अक्स बराबर आ जाएगा रूट ए बी। क्या आ जाएगा, रूट ए बी। आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो। तीसरी अगर अपन बात करें, तीसरा अगर अपन बात करें वो आता है थर्ड प्रपोर्शनल। तीसरा अगर अपन बात करें तो वो आता है थर्ड प्रपोर्शनल, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शनल। थर्ड प्रपोर्शनल अगर याद करना है तो भी अपने को 2 ही संख्या देगा ए और बी। आपको ये कहेगा ए और बी का क्या बताइए, थर्ड प्रपोर्शनल बताइए। ए और बी का अगर अपने को थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है तो अपन इस तरीके से लिखेंगे ए रेशियो बी प्रपोर्शनल, बी प्रपोर्शनल सॉरी अनुपात रेशियो अक्स। और वही काम करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं ए अक्स बराबर होगा बी स्क्वायर, या और सरल करें तो अक्स बराबर होगा बी स्क्वायर बट्टा ए होगा। लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए। ये भी अपन सूत्र की जगह यूज कर सकते हैं। और तीसरा, चौथा होता है फोर्थ प्रपोर्शनल। चौथा होता है फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल की अगर अपन बात करें, चतुर्थानुपात की बात करें, चतुर्थानुपात की अगर अपन बात करें तो चतुर्थानुपात में अपने को 3 संख्याएं देगा। 3 संख्या देगा इस तरीके से, 3 संख्या देगा ए, आगे देखो
चतुर्थानुपात ज्ञात करना हो तो अपने को 3 संख्या देगा ए, बी और सी का, इस तरीके से देगा ए, बी और सी का क्या बताइए, चतुर्था अनुपात बताइए या चौथा अनुपात बताइए। क्या बताइए, चतुर्थानुपात बताइए। तो अपन इस तरीके से लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी और माना चौथा अनुपात क्या है, अक्स। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, बाह्य पदों के बराबर होता है। तो अपन ए अक्स बराबर कह सकते हैं बी सी, या और सरल करेंगे तो अक्स बराबर आ जाएगा बी सी बटा ए। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसी तरीके से लिखेंगे। तो आपको डायरेक्ट याद करना है। देखो समझो, दोबारा एक बार वापस देख लेते हैं अपन। अगर आपको ये कहे भाई अनुपात, समानुपात को अपन 4 भागों में बांट रहे हैं, प्रथमानुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। जब अपने को प्रथमानुपात पूछता है तो आपको 3 संख्याएं देगा। कितनी संख्याएं देगा, 3 संख्याएं देगा। ए, बी और सी का कौन सा बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताइए, प्रथमा अनुपात बताइए। तब आप लिखोगे अक्स रेशियो ए, माना प्रथम अनुपात चाहिए तो पहले स्थान पर अक्स, फिर लिखेंगे ए रेशियो बी और ये लिख देंगे। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, अर्थात सी एक्स के बराबर ए बी और अक्स बराबर अपन डायरेक्ट सूत्र यूज करेंगे। अगर प्रथम अनुपात चाहिए तो सीधा याद रखना दोस्तों, पहली 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, तीसरी संख्या का क्या करेंगे, भाग करेंगे। पहली 2 संख्याओं का गुणा, तीसरी संख्या का भाग करेंगे। और अगर अपने को मध्य अनुपात चाहिए तो मध्य अनुपात में आपको 2 ही संख्या देगा, ए और बी। ए और बी का क्या ज्ञात करो, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी का मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो मध्य का अनुपात क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। ए अनुपात अक्स, समानुपात अक्स अनुपात बी, माना मध्य का अनुपात क्या है, अक्स है। और वही होगा मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो अक्स के बराबर क्या आ गया, रूट ए बी आ गया। इसलिए दोस्तों अगर मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और क्या करना है, रूट कर देंगे। इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो मध्य अनुपात आ जाएगा। इसी को दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीन भी बोलते हैं। गुणोत्तर माध्य पूछे आपको, ये कह दे कि 2 संख्याओं के बीच में एक गुणोत्तर माध्य बताइए तो भी यही होगा। 2 संख्याओं के बीच में एक गुणोत्तर माध्य बताइए तो वो भी यही होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड प्रोपोर्शनल की। थर्ड प्रोपोर्शनल में भी अपने को 2 ही संख्या देगा ए और बी और कहेगा थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर अपने को ज्ञात करना है तो अभी अपन ने निकाला है, दूसरी संख्या के स्क्वायर में पहली संख्या का भाग दोगे, दूसरी संख्या के स्क्वायर में पहली संख्या का भाग देंगे तो थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। याद रखना थर्ड प्रोपोर्शनल को अपन चौथे स्थान पर अक्स मानेंगे। फिर बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल की, चतुर्थानुपात की। अगर चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है तो अपने को 3 संख्या देगा। कितनी संख्या देगा, 3 देगा। ए, बी और सी का क्या ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी, माना चौथा अनुपात क्या है, अक्स। और सरल करेंगे तो अपने पास ही आएगा। तो सीधी सी बात यही याद रखनी है, अगर चौथा अनुपात चाहिए तो लास्ट की दोनों संख्याओं के गुणा में पहली संख्या का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अपने पास कौन सी संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा, चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन करते हैं बेस पे, इन्हीं बेस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, हाँ 12, 21 और 8 का क्या बताइए, चौथा अनुपात या चतुर्था अनुपात बताइए। द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चौथा अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12/21 एट इज 12, 21 और 8 का चौथा अनुपात, चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया है, लास्ट की 2 संख्याओं को गुणा करेंगे और पहली संख्या का भाग दे देंगे तो अपने पास चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। यही बताया, अभी बताया आपको, यही तो बताया ना। हाँ, तो 4 से कट जाएगा ये तो 2 बार, ये कितनी बार, 3 बार। 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 7 बार। 7 दूनी 14। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
14 हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 14 होगा। या अपन बेसिक तरीके से करें तो ऐसे करेंगे, ऐसे कट गया, कोई नहीं। हाँ, अगर अपने को ऐसे कर देते हैं, हम कर देते हैं चतुर्थानुपात चाहिए तो अपन लिखेंगे 12, सॉरी क्या लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे 12:21 समानुपात 8 और माना चौथा अनुपात कितना है? अक्ष है। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं 12 गुणा अक्ष बराबर हो जाएगा 21 गुणा 8। होगा या नहीं होगा? 4 से कट जाएगा ये तो 3 बार, ये 2 बार, 3 से कट जाएगा ये कितनी बार? 7 बार। तो इधर तो बच गया अक्ष और इधर बच गया 7 दूनी 14। कितना बच गया? 14। कितना हो गया? 14 हो गया। कोई डाउट? दोनों तरीकों में जो भी अच्छा लगे, लेकिन आपको टाइम बचाना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीधा याद रखना है, अगर चौथा अनुपात चाहिए तो लास्ट की 2 संख्याओं को गुणा करेंगे, पहली संख्या का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? चतुर्था अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कोई डाउट? फटाफट बोलिए, कोई डाउट किसी के? हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। 3 + √2 तथा 12 + √32 का मीन प्रपोर्शनल बताइए। क्या बताना है? मीन प्रपोर्शनल बताना है, मध्य अनुपात बताना है। मीन प्रपोर्शनल, मध्यानुपातिक, मध्य का अनुपात, मीन प्रपोर्शनल। या आपको दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीन भी पूछ सकता है। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब गुणोत्तर माध्य भी पूछ ले कि इन 2 संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य बताइए, तो क्या याद कर सकते हो? मैंने बताया था अभी, अगर आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है या मध्य अनुपात ज्ञात करना है या मीन प्रपोर्शनल ज्ञात करना है तो अपने इसको क्या लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे ना, 3 + √2। अगर बेसिक तरीके से अपन करें, अनुपात माना मीन प्रपोर्शनल कितना है? अक्ष, समानुपात अक्ष और अनुपात क्या लिखोगे? 12 + √32। ऐसे ही लिखोगे, यही लिखोगे। और अगर इसको करें तो मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या अक्ष स्क्वायर के बराबर में 3 + √2 गुणा, इसको लिख सकता हूं 12 + √32 है। क्या लिख सकते हैं भाई? इसको क्या लिख सकते हैं? क्या इसमें 4, इसमें 16, इसको लिख सकते हैं अपन 16 गुणा 2 लिख सकते हो क्या? 16 का रूट होगा 4 और इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो वो तो आ जाएगा 4। फिर बच जाएगा ये तो अपने पास है 3 + √2 है ही है। और यहां बीच में किसका था? माइनस का था भाई, माइनस है। यहां क्या है? माइनस है। यहां भी क्या है? माइनस है, माइनस है, ठीक है। हाँ, इसमें अगर कॉमन ले लेंगे 4 तो आ जाएगा कितना? 3 - √2। क्या आ जाएगा? ये माइनस है, यहां पर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब ये a + b a- बन रहा है, क्या इसको मैं a² - b² लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इधर तो अपना अक्ष स्क्वायर चल ही रहा है कि यह आ गया 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। कितना आ गया? 4 गुणा 7। अपने को क्या चाहिए? अक्ष चाहिए। अक्ष चाहिए तो क्या आ जाएगा? रूट ले देंगे, रूट ले देंगे। 4 गुणा 7 का रूट लेंगे तो आएगा 2√7। ऐसे ही आएगा क्या? यही आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये। हाँ, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई?
अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, या अपन बात करें दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें तो मैंने मीन प्रपोर्शनल निकालना आपको सीधा बताया था कि दोनों संख्याओं के गुणा को यहाँ माइनस कर लेना भाई, दोनों संख्याओं के गुणा को क्या करेंगे, रूट कर देंगे तो भी मीन प्रपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ कर देते हैं अपन, ऐसे करेंगे। अक्स चाहिए तो आपको सीधा करना है रूट पहली संख्या 3 प्लस रूट 2 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 12 माइनस रूट 32। इन दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो देखो दोस्तों ये 3 प्लस रूट 2 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 3 और इसको लिख सकता हूं 16 गुणा 2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो 16 का तो रूट हो जाएगा कितना, 4 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, 4 का रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये बच गया तो है ही है। यहां बच गया क्या, यहां क्या बच गया, 3 माइनस रूट 2 बचा कि नहीं बचा, 3 माइनस 2 तो ये तो आ गया 3 माइनस रूट 2 और ये है 3 प्लस रूट 2। इसको अपन लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना 7, इसका रूट कर देंगे। ये अपने पास क्या आ गया, अक्स आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, अक्स आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या देखो नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, देखो हाँ ऐसे कर सकते हैं। मीन प्रपोर्शनल चाहिए तो 3 प्लस रूट 2 और क्या लिखेंगे 12 माइनस रूट 32, ये है। ठीक है, अपने को इसका मीन प्रपोर्शनल चाहिए, मध्य अनुपात चाहिए तो मैंने यही बताया कि दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, इसका क्या कर दो, रूट कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मध्य अनुपात आ जाएगा। और अब अपन इसको लिख सकते हैं, देखो दोस्तों ये तो है ही अपने पास 3 प्लस रूट 2 तो है ही है, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, करना इसको है। आप कोशिश करो कि इस तरीके से तोड़े कि यहाँ 3 प्लस रूट 2 है तो यहाँ 3 माइनस रूट 2 बढ़ जाए। 3 माइनस रूट 2 अगर बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3, लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं रूट में 16 गुणा 2, 32 को 16 दूनी 32 लिखोगे और रूट अपना चल ही रहा है। या फिर और सरल करोगे तो ये तो आ गया 3 प्लस रूट 2 है ही है। इसको अपन क्या करेंगे, 16 का रूट लेंगे, कितना आएगा 4 और 4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा 3 माइनस रूट 2। 4 अपन ने कॉमन ले ही लिया, ये बन रहा है a प्लस बी, ये बन रहा है a माइनस बी, ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। आपके याद होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है क्या, यही होता है। हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इसमें से ये माइनस करोगे और 4 से गुणा करके रूट करोगे तो 7 का रूट तो होगा 7 और 4 का रूट हो जाएगा कितना 2, तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, कितना आ गया 2 रूट 7। आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 7, क्या आ जाएगा 2 रूट 7। ठीक है, कोई डाउट, फटाफट बोलिए, कोई डाउट हो तो फटाफट बोलिए दोस्तों, कोई डाउट हो तो फटाफट। चलो क्या करना है, मीन प्रपोर्शनल में सीधा सा काम है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है और क्या करना है, रूट करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। अपने को थर्ड अनुपात, थर्ड प्रपोर्शनल चाहिए, क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। और तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने यही बताया था कि दूसरी संख्या है 0.2, इसका तो आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और पहली संख्या का अगर भाग दे दोगे तो आपके पास थर्ड प्रपोर्शनल आ जाएगा, तृतीय अनुपात आ जाएगा। एक पॉइंट के बदले पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे कैंसिल, 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार 4 बार कट जाएगा। ये ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, या इस पॉइंट को अगर हटाओगे
तो बटे में क्या आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा, इससे कट जाएगा ये कितनी बार 2 बार आ गया, मतलब 1/20। 1/20 का मतलब पॉइंट है 2 का भाग दोगे 0.5 होता है, 10 का भाग दो, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। या देखिए दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं बेसिक तरीके से, अगर अपन करें बेसिक तरीके से अगर अपन करें तो ऐसे करेंगे, तृतीय अनुपात चाहिए तो 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 अनुपात माना तृतीय अनुपात कितना है, अक्स है, माना तृतीय अनुपात क्या है, अक्स। मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के, तो अक्स गुणा 0.8 बराबर क्या आएगा 0.2 गुणा 0.2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक है भाई होगा। अब पॉइंट्स को पॉइंट से कैंसिल कर दें, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, और अक्स बराबर कितना आ जाएगा, अक्स बराबर आ जाएगा, देखो इधर 0.2 है तो पॉइंट अगर हटाओगे बट्टे में 10 ही तो आएगा, और ये 4 है, 4 और आ जाएगा, इससे कट जाएगा कितनी बार 2 बार आ गया, 1 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 0.05। ये दोस्तों इसका बेसिक मेथड है, लेकिन आपको याद यही रखना है, क्या करना है, सीधा सा एक ही काम करना है, क्या, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम की कीमत है और कम समय में करना है, तो आपको डायरेक्ट याद करना है, लास्ट की संख्या के स्क्वायर में पहली संख्या का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड प्रपोर्शनल आ जाएगा। मैंने लिखवाया भी है, b² बट्टा a किसके बराबर होगा, अक्स के बराबर, थर्ड प्रपोर्शनल चाहिए तो लिखवाया मैंने सीधा। तो ये संख्या होगी a, पहली संख्या तो होगी a, और दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, b हो जाएगी। क्या कर सकते हो, कर लोगे पक्का। चलो अब अपन बात करते हैं रेशियो की। चलो अब अपन बात करते हैं नॉर्मल अनुपात की, कॉमन अनुपात की। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, a/b आपको दे रखा है कि साहब a/b है 2:3, और आपको दे दे b/c दे दे आपको 4/5 दे दे, और आपको कह दे कि a/b/c ज्ञात कीजिए। ये अगर आपको ज्ञात करना है कैसे करोगे, इसको बोलते हैं रेगुलर रेशियो। रेगुलर रेशियो इसलिए है कि a/b b/c लगातार आ रहा है ना, इसलिए रेगुलर रेशियो बोलते हैं। कौन सा रेशियो बोलते हैं, रेगुलर रेशियो बोलते हैं। हाँ अब अपने को a/b/c चाहिए, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। हाँ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अपन देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं इसको। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, b आ रहा है, यहां भी b है, यहां भी b है, लेकिन b यहां तो कितना है 3 है, यहां b कितना है 4 है, तो b को क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने के लिए अपन 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम, या ऐसे करिए समान करने के लिए क्या करोगे, समान करने के लिए क्या करोगे, अगर इसको मैं गुणा कर दूं 4 से और इसको गुणा कर दूं मैं किससे, 3 से, बात समझ में आई क्या। इसको 4 से गुणा कर दूं 12 बना का नहीं बना, इसको 3 से गुणा कर दूं 12 हुआ का नहीं हुआ, ये भी b है, ये भी b है, ये भी 12, ये भी 12, इसको 4 से तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, आप सीधा लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो 4 दूनी 8, 4 × 2 कितना 8, रेशियो 3 × 4 कितना 12, 5 × 3 कितना 15, आप सीधा लिख सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कैसे,
जनरली ऐसे भी करते हैं। कैसे भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी है तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी लिखोगे, ए रेशियो बी रेशियो सी लिखोगे। तो ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे लिखोगे और बी रेशियो सी को बी रेशियो सी के नीचे लिखोगे। अभी अपन ने लिखा था 4:5, तो क्या लिखोगे 4:5 लिख दोगे। अब 2 या 3 मेथड है, जो बढ़िया लगे उससे कर सकते हैं। देखिए इसमें b समान है तो b को समान करेंगे। b समान करने के लिए इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे। इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी 4 से करेंगे। इसको 4 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करोगे तो इसको भी 3 से करोगे। ये तो अभी अपन ने किया ही है, ये तो अभी अपन ने किया ही है। अब अपन करेंगे ऐसे, जगह खाली है ना, जगह खाली है इसके पास में, ये जगह खाली है तो पड़ोसी को शिफ्ट कर दो और यहाँ क्या लिख दो 3। ये जगह खाली है, पड़ोसी को शिफ्ट कर दो, क्या लिख दो 4 और गुणा कर दो। 2 × 4 कितना 8, 3 × 4 कितना 12 और 3 × 5 कितना 15। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आपके पास ए रेशियो बी कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया 8:12:15 आ गया। कोई डाउट? या ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे? ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे लिखोगे और बी रेशियो सी को बी रेशियो सी के नीचे लिखोगे। देखेंगे ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे और बी रेशियो सी को बी रेशियो सी। आपको सीधा काम करना है क्या, बाहर की संख्या को बाहर की संख्या से गुणा, 2 × 4 कितना 8, बीच की संख्या को बीच की संख्या से गुणा कितना 12 और बाहर की संख्या को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15। इसलिए ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा 8:12:15। जो बढ़िया लगे, अच्छा लगे उस मेथड से आप करिए, दोनों तीनों मेथड। बाकी मेथड आपको सब आने चाहिए, हर मेथड आपको आना चाहिए। देखो अपन और करते हैं, कैसे करते हैं एक और समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट अपन। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है। इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू है 5:7, देन व्हाट इज द ए रेशियो सी। अपने को ए रेशियो सी चाहिए, ए रेशियो सी चाहिए तो कैसे करोगे? देखो अपन ऐसे करते हैं, पहले एक बात और सीखते हैं। भाई आपको दे रखा है ए रेशियो बी और वो दे रखा है कितना 3:4 दे रखा है। सीखिए एक बार। और बी रेशियो सी आपको दे रखा है कितना 5:7 ये दे रखा है। आपको ए रेशियो सी चाहिए, क्या चाहिए ए रेशियो सी चाहिए। ए रेशियो सी कैसे ज्ञात करोगे, ए रेशियो सी कैसे ज्ञात करोगे? हाँ, अब ए रेशियो सी तो ये नहीं करना है कि ए का मान तो सीधा 3 और सी का मान 7, तो आप ये करोगे, ये आपका सही भी हो सकता है और गलत भी। सही तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ 4 है यहाँ भी 4 हो, तब सही हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम संभव होता है। इसलिए ऐसे नहीं करना है दोस्तों। ऐसे करने का मतलब आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, अपने को ए रेशियो सी ही चाहिए क्या अपने को ए रेशियो सी ही चाहिए। निकालेंगे कैसे? ए रेशियो सी निकालने से पहले अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होगा और ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है तो ए रेशियो बी को ए रेशियो बी के नीचे लिखेंगे, बी रेशियो सी को बी रेशियो सी के नीचे लिखोगे। यही काम करना है। अब जगह खाली है, वहां पड़ोसी को शिफ्ट कर दो। ये जगह खाली थी, पड़ोसी को शिफ्ट कर दिया, जगह खाली थी, पड़ोसी को शिफ्ट कर दिया। ये गुणा करेंगे कितना आ गया 15, ये गुणा करेंगे कितना आ गया 20, ये गुणा करेंगे कितना आ गया 28। तो आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया कितना 15:20:28 हो गया। 15:20:28 हो गया। हाँ,
अब यहाँ भी कर सकते हो, ऐसा तो अभी आपको बताया था कि भाई यहाँ 5 है, b इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों b को क्या करेंगे, समान करेंगे। b क्या करना है, समान करना है। b समान करना है तो अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और इसको मैं गुणा कर दूं किससे, 4 से, तो 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 4 20, समान हुआ कि नहीं हुआ। इसको 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 15। इसको 5 से गुणा करूंगा 20, इसको 5 से गुणा करूंगा 20, 20 समान चाहिए था वो हो गया और कितना हुआ 20। फिर c 728 हुआ या नहीं। अपने को तो दोस्तों a रेशियो c चाहिए, क्या चाहिए, a रेशियो c चाहिए। अगर अपने को a रेशियो b रेशियो c चाहिए था, a रेशियो b रेशियो c अगर चाहिए तो ये आंसर आ गया, लेकिन अपने को तो a रेशियो c चाहिए और a रेशियो c चाहिए तो a का मान तो कितना 15 और b का मान कितना 28, ये होगा। भाग जा रहा है क्या और सोल्व हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो अपना आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं करना है कि साहब a का मान तो 3 और b का मान कितना 7, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन था अपना ये, बताइए इफ a रेशियो b इक्वल टू ये है, b रेशियो c इक्वल टू ये, और अपने को चाहिए क्या, क्या चाहिए, a रेशियो c चाहिए, a रेशियो c चाहिए। क्या कैसे करोगे, हाँ देखो एक तो सीधा बताते हैं अपन, वही a का मान कितना है 7 और c का मान भी कितना है 7 है या नहीं। चलो पहले तो अपन निकालते हैं a रेशियो b रेशियो c। a रेशियो b को a रेशियो b के नीचे लिखेंगे, b रेशियो c को b रेशियो c के नीचे लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करना है, b समान करना है। भाई b तो है, दोनों में कॉमन क्या है, b है, दोनों में कॉमन क्या था, b, वो बीच में, तो b समान करेंगे। b समान करने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 35, और इसको 9 से गुणा करेंगे, इसको 9 से करेंगे तो इसको भी 9 से करेंगे, 9 संती 63, इसलिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 35 अनुपात 63 आ जाएगा। और बीच का अगर अनुपात और चाहिए तो वो भी आ जाएगा कितना, 9 पंजो 45 आ जाएगा। या ऐसे करिए, पड़ोसी का धर्म निभाइए, जगह खाली है पड़ोसी को शिफ्ट कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जगह खाली है पड़ोसी को शिफ्ट कर दो, जगह खाली है पड़ोसी को शिफ्ट कर दो और गुणा कर दो, 7 पंजो 35, 9 पंजो 45, 9 संती 63। a रेशियो b रेशियो c अपने पास ही आ गया, तो a रेशियो c हो गया कितना, a की वैल्यू कितनी 35 और c की वैल्यू कितनी कितनी है 63। दोनों का अनुपात निकाल दो, दोनों में 7 का भाग जा रहा है, ये तो 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7। अपना आंसर क्या आ गया, सॉरी 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 बार। आंसर क्या आ गया 5 अनुपात 9। आंसर कितना आ गया 5 अनुपात 9। कोई डाउट बोलिए दोस्तों, फटाफट कोई डाउट, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आई है, बेझिझक बोलिए। चलो हाँ, अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आपके पास, और आपको a रेशियो d चाहिए। अब आपके पास अनुपात कितने आ गए 4 आ गए, तो आपको यही काम करना है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d लिखोगे। a रेशियो b कितना है 3 अनुपात 4, b रेशियो c कितना है 5 अनुपात 7 है, c रेशियो d कितना है 8 अनुपात 9 है। ये काम करोगे, और मैंने आपको बताया था पड़ोसी का धर्म निभा सकते हो, क्रॉस गुणा कर सकते हो, आपस में भी गुणा कर सकते हो समान करने के लिए। समान करने के लिए करें तो यहाँ b और c दोनों कॉमन है, तो b को भी समान करेंगे c को भी समान करेंगे। या फिर जगह खाली है तो अपन पड़ोसी को शिफ्ट कर सकते हैं। जगह खाली है ये, यहाँ किसको शिफ्ट कर देंगे पड़ोसी आ जाएगा, ये जगह खाली है पड़ोसी आएगा, ये जगह खाली है पड़ोसी आएगा।
ये जगह खाली है पड़ोसी, ये जगह खाली है पड़ोसी, ये जगह खाली है पड़ोसी करोगे। अब इनको क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। लेकिन गुणा करने से पहले इन संख्याओं को काट सकते हो अगर कट रही है तो। कैसे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। और भी कट रहा है क्या, और तो नहीं कटेगा, और तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, इनको गुणा करेंगे 15 दूनी 30, इनको गुणा करेंगे 8 पंजों 40, 8 7 56 और 9 संती 63। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ज्ञात कीजिए, अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ज्ञात कीजिए तो ये ज्ञात कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए रेशियो डी, तो ए रेशियो डी हो जाएगा अपने पास कितना भाई, ए रेशियो डी पूछा है, ए रेशियो डी पूछा है तो ए की वैल्यू कितनी 30, डी की वैल्यू कितनी 63। क्या कट रहा है क्या, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग ये तो चला जाएगा 10 बार, ये कितनी बार 21 बार। तो ए रेशियो डी कितना हो जाएगा, कितना, हाँ, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। अब और जल्दी कैसे कर सकते हो, जल्दी कैसे कर सकते हो ये बताइए। देखो जल्दी ऐसे कर सकते हो आप, आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर करना है। क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही आंसर करना है। और वो कैसे करोगे, यहां डी कितना है, वही डी कितना है 9, तो 9 का मल्टीपल, मतलब 9 के मल्टीपल जिसमें कौन सा है, या तो 3 है या यहां भी 3 है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। हाँ, अब जैसे ये कर सकते हो, अब इसमें तो ओनली ए और डी तो दे दिया ना, पूरा पूछता तो अपन कर सकते थे। अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछता तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते थे। कैसे, ए रेशियो बी क्या है 3:4, क्या इन दोनों संख्याओं के अंदर रेशियो क्या है 3:4 का ही है। बी अनुपात सी पूछ रहा है 5:7, क्या इन दोनों में 5:7 का रेशियो है। सी अनुपात डी पूछ रहा है तो ये अनुपात समान है, डायरेक्ट कर सकते हो ऑप्शन सी। और इस तरीके से आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 गुणा 5 गुणा 8 गुणा, डायरेक्ट कर सकते हो, फिर सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये चाहिए। अब इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी चाहिए। भाई ए रेशियो बी रेशियो सी अपने को दे रखा है, ये पूछ लिया, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यहाँ रख देंगे 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2। अब याद रखना, रेशियो ना तो कभी फ्रैक्शन में होता, भिन्न में होता है, और ना ही कभी दशमलव में होता है। हमेशा अनुपात होगा वो इंटीजर में होगा, पूर्णांक में होगा। जबकि ये रेशियो किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। भिन्न में अगर रेशियो आए तो अपन हर डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अपने को क्या करना है, 3 का 4 का और 5 का, 3 का 4 का और 5, 3 का 4 का और 2 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 12 आया। 12 से इस पूरे एलसीएम को ही गुणा कर देंगे, 12 से इस पूरे एलसीएम को ही अपन गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 को इससे गुणा करोगे 24, 24 में 3 का भाग दोगे 8, 12 को इससे गुणा करोगे तो 12 3 36, 36 में 4 का भाग दोगे 9, 12 को इससे गुणा करोगे 48, और 48 में 2 का भाग दोगे कितना 24। तो अपने पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8:9:24, 8:9:24 क्या आएगा, 8:9:24 आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपने को करना है भाई। यदि इफ x इक्वल टू 1/3y एंड y इक्वल टू, हाँ ये नहीं है भाई, इतना ये नहीं है।
y इक्वल टू जेड बाई टू हो तो अक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है अक्स इक्वल टू वाई बाई थ्री एंड वाई इक्वल टू जेड बाई टू हो तो अपने को अक्स रेशियो वाई रेशियो जेड चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो x के अपोन में क्या है 1, इसके अपोन में क्या है 1। हाँ, अपने पास x की वैल्यू होगी 1 और y की वैल्यू होगी 3, तो अपन x रेशियो y लिखेंगे क्या 1:3। और इसमें y की वैल्यू कितनी है 1 और z की वैल्यू कितनी है 2, तो y रेशियो अगर z चाहिए तो अपन लिखेंगे 1:2। अपने को तो x रेशियो y रेशियो z चाहिए, अपने को तो x रेशियो y रेशियो z चाहिए, अपने को क्या चाहिए x रेशियो y रेशियो z चाहिए। और x रेशियो y रेशियो z में एक रेगुलर रेशियो, रेगुलर में कॉमन क्या आ रहा है b आ रहा है, जो रखेंगे बीच में, b को क्या लिखेंगे बीच में लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे x रेशियो y को लिखेंगे, x रेशियो y को लिखोगे 1:3, y रेशियो z को y रेशियो z के नीचे लिखेंगे। और अब आपको क्या करना है गुणा करना है। जो मेथड बताया है उसमें से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, धीरे धीरे आप सीखोगे इसको। बाहर की संख्या को गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, बीच की संख्या को गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा, बाहर की संख्या को गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, तो 1 3 6 आंसर क्या आ जाएगा 1:3:6। और कैसे कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो आप। कैसे भाई, अपने को क्या चाहिए, अपने को x रेशियो y रेशियो z ही तो चाहिए। बीच में क्या आ रहा है y को समान करेंगे। y समान कब होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बनाएंगे, यहाँ 3 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो बताओ y 3 बना कि नहीं बना, और यहाँ भी 3, तो आप सीधा लिख दो यहाँ 3 है, इसलिए ऊपर वाली संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर तो लिख देंगे 1:3, अनुपात क्या लिखोगे 6, आंसर क्या आ जाएगा 1:3:6, 1:3:6। कोई डाउट बोलिए फटाफट, कोई डाउट किसी के भी, कोई डाउट नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये देखो ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो नहीं, डी रेशियो सी दिया है। क्या दिया है डी रेशियो सी दिया है। तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। अब अपन इसकी बात करें, आपको दे रखा है ए रेशियो बी, देखो आपको ए रेशियो बी दे रखा है, वो दे रखा है 2/9:1/3 ये दे रखा है। और बी रेशियो सी आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2/7:5/14। सी अनुपात डी लिख रहा हूं, ध्यान रखना क्या दिया है डी अनुपात सी, अपने को लिखना है सी अनुपात डी, तो लिख देंगे 3/5/7/10। अब देखो अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं कट रहा तो आप लिख सकते हो। कैसे, ये 3 है यहाँ 9 है तो आप काट सकते हो, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटे तो भी ठीक है। नहीं कटे तो वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी क्या आएगा 6, और इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 9, और सरल कर देंगे तो क्या आएगा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या कर दोगे क्या करोगे 2/3 लिखोगे, ये लिखोगे ना। ऐसे ही अपन इसकी बात करें, इसमें 7 से देखो ये कट रहा है कितनी बार 2 बार। अब वज्र गुणा कर देंगे तो 7 2 दूनी 4, और ये आ जाएगा 5 गुणा 1 कितना 5। ऐसे ही ये 5 से कट रहा है मेरे भाई 2, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6:7 ही आएगा क्या। अब आपके पास ए रेशियो बी आ गया, बी रेशियो सी आ गया, सी रेशियो डी आ गया। कैसे सोल्व करोगे, एक मेथड तो आपको बता रखा है कि आप लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखो। ए रेशियो बी के नीचे ए रेशियो बी, और बी रेशियो सी के नीचे बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी के नीचे सी रेशियो डी लिखिए। ये लिखोगे, करोगे सोल्व, यही काम करोगे ना, सोल्व करेंगे। जगह खाली है, जगह खाली है तो पड़ोसी को शिफ्ट करोगे।
पड़ोसी को शिफ्ट करेंगे, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4, ये जगह खाली है 6, ये जगह खाली है 6, गुणा कर देंगे। या गुणा करने से पहले आप ये देखिए कहीं ना कहीं कोई संख्या कट तो नहीं रही है, कट जाएगी तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ये 3, ये 3, ये 3 और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार 2 बार, और तो नहीं कटेगा शायद, नहीं कटेगा। इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 4, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा 6 चौके 24, 6 पंजो 30, 7 पंजो 35, तो आंसर क्या आ जाएगा 16:24:30:35। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको कैसे करना है, कंपटीशन मेथड तो आना चाहिए, बेसिक तरीका आना चाहिए जो इस तरीके से करेंगे, लेकिन अपने को जल्दी कैसे करना है, कम टाइम में कैसे करना है वो बात सीखिए। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको तो ये करना है भाई A/B अपना कितना आया, क्या आया 2:3 ही आया क्या ये 2:3 है, बन सकता है। A/B की बात करें बन रहा है, क्या ये भी 2:3 बन रहा है, ये भी 2:3 बन रहा है, पहली दो संख्याओं ये भी 2:3 बन रहा है, ये 2:3 बन रहा है क्या, इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर बात कर लें अपने, कोई एक रेशियो और ले लो, लास्ट का ले लेते हैं, C/D ले लेते हैं। C/D क्या आ रहा है 6:7, 6:7, यहाँ 7 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें 7 दिख रहा है क्या, तो ये भी नहीं होगा, 2 तो नहीं होंगे। इन दोनों की बात करें, ये 6/7 बन रहा है, लेकिन ये 6/7 नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, बस तो हो गया अपना काम। क्या देखना है दोबारा समझ लो, अगर ए कितना है 2, ऑप्शन ए है रेशियो वो 2 के मल्टीपल में होगा, है कि नहीं है। बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, या बी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, बी 3 और 4 का मल्टीपल होगा, बी 3 और 4 का मल्टीपल है, यहाँ बी 4 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ बी 3 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 5 का। होगा कि नहीं होगा, होगा क्या बताइए, देखिए होगा या नहीं होगा भाई, होगा या नहीं होगा। चलो दोबारा देख लो भाई, अपने पास ये आया A/B तो अभी अपन ने सोल्व किया है, क्या दिया है 2:3। B/C अभी अपन ने सोल्व किया है, वो कितना आया अपना 4:5। C/D अभी अपन ने सोल्व किया, वो क्या आया 6:7, यही आया ना। आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए क्या दे रखा ऑप्शन, चलो अब अपने को चेक करना, सीधा सीधा अपना आंसर आया था, वो क्या आया था 16:30 क्या आया था 35, यही आया था ना। मीनिंग समझे कैसे सॉर्ट करोगे, ये बात ये है, करोगे कैसे। मैंने बताया था ए का मान कितना आएगा, ए का मान कितना आएगा 2, तो ऑप्शन ए है जो अनुपात है ये 2 का भाग जाएगा, जा रहा है। बी में 3 और 4, ऐसा ऑप्शन होगा बी जिसमें 3 का भाग भी जाएगा और किसका जाएगा 4 का भी जाएगा। सी किसका 5 और 6 दोनों का जाएगा, 5 और 6 दोनों का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, और साथ में किसका जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो मल्टीपल चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो कैसे करोगे, इसमें सब रेशियो इक्वल दे रखा है, क्या दे रखा है आपको मैंने बताया था, इसको P/Q लिख सकते हैं, इसको R/S लिख सकते हैं, इसको T/U लिख सकते हैं, और ये सब के सब किसके बराबर है 2/3 के बराबर, सब के सब किसके बराबर है 2:3 या 2/3 के बराबर है। तो कैसे करोगे आप इसको बताइए, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाते बिना कॉपी पेन के इक्वेशन सोल्व होगा, और अपन करेंगे भी बिना कॉपी पेन के। यहाँ M है, N है, O है, M है, N है, O है, क्या लग रहा है। मीनिंग ये समझ लेना, किसी भी रेशियो को मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसको M से गुणा कर दूं
इसको भी m से कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं n से गुणा कर दूँ, इसको भी n से गुणा कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं o से गुणा कर दूँ, इसको भी o से गुणा कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बात आते हैं, अगर दो रेशियो जोड़ रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तीनों रेशियो को ऊपर वाले रेशियो के साथ जो प्रोसेस कर रहे हो वही नीचे वाले रेशियो के साथ प्रोसेस करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर सीधा और सीधा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। या ऐसे आप नहीं करते हो तो आप ऐसे करिए, P की जगह क्या पुट कर दो 2, Q की जगह क्या पुट कर दो 3, R की जगह पुट 2, T की जगह 2। तो देखो मैं यहां रखूंगा मान, यहां P की जगह रख रहा हूं तो 2, तो 2m प्लस ये आ जाएगा कितना 2n प्लस ये कितना आ जाएगा 2o। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही यहां रखूंगा m की जगह 3m प्लस 3s 3n प्लस 3o। ऐसे करेंगे अपन, P का मान कितना है 2, यहां रखेंगे और 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बच गया क्या m प्लस यहां n इंटू r की जगह रखेंगे 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो बच गया कितना n। फिर यहां o की जगह क्या रखेंगे, o तो कुछ है नहीं, t की जगह क्या रखेंगे 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा क्या o। ऐसे ही रेशियो निकाल देंगे। m तो है नहीं, q की जगह क्या रखोगे 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा m प्लस s की जगह क्या रखोगे 3, s की जगह 3 रखोगे, 3 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा n प्लस u की जगह क्या रखोगे 3 और o बच जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे। इससे ये कैंसिल, आ गया क्या 2:3, आ गया क्या 2:3, क्या आ गया 2:3। कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन, ये कैसे करोगे, ये क्वेश्चन करते हैं। a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c हो तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 रेशियो क्या होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर बराबर का चिन्ह है इसका मतलब वो किसका चिन्ह है, समान अनुपात का है। और समान अनुपात का इसका मतलब मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के b स्क्वायर के बराबर क्या होगा ac। अगर अपन इसका स्क्वायर कर देंगे तो b की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। अपने को चाहिए a की पावर 4 b की पावर 4, ये चाहिए। तो आपको a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 चाहिए। क्या b की पावर 4 की जगह ये पुट कर सकते हैं, कर देंगे यहाँ। तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 की जगह लिख देंगे a स्क्वायर c स्क्वायर। ये पावर 2 है, इधर पावर 4 है, कम पावर ज़्यादा पावर में से माइनस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4 - 2 मतलब a की पावर 2 c की पावर 2। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं एक और। ये इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, ये 5b स्क्वायर q स्क्वायर, इसका मान बताइए। ऐसी कंडीशन में देखो ये अपने को पावर में दे रखा है, रेशियो में नहीं पूछा, अब की बार पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है, रेशियो में नहीं दिया, पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है। तो आप ये मानोगे, लेट p की जगह तो है अक्स, q की जगह है 2 अक्स और r की जगह कितना है 4 अक्स, और इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 5 अक्स स्क्वायर, q की जगह लिखेंगे ये, तो q आ गया कितना 2, 2 का स्क्वायर, 2 अक्स का स्क्वायर 4 अक्स स्क्वायर, प्लस r की जगह रखेंगे क्या 4 अक्स, तो 4 का अक्स का स्क्वायर 16 अक्स स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 16 और 9 25, 25
एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, रूट करेंगे। 25 एक्स स्क्वायर का रूट करोगे तो कितना आएगा, 5 एक्स आएगा। अब 5 एक्स तो ऑप्शन में भी नहीं है, 5 भी नहीं है, लेकिन एक्स की जगह क्या है मेरे भाई, क्या है, p, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं 5p। आंसर कितना आएगा, 5p आएगा। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो क्या आने वाला है, 5 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आप, p की जगह 2, q की जगह 3 और r की जगह 4 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5, जो क्या होगा, गलत। इस बारे में अपन और ज़्यादा कल अपन डिस्कस करेंगे। बताइए फटाफट कितना, क्या ऐसी कोई स्टेप या कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो, ज़रूर कमेंट करिए।